चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर ऑफ सेंटर्ड सब एरे। ठीक है, सेंटर्ड सब एरे हमें निकालने हैं। कितने सेंटर्ड सब एरे हैं हमें एरे दिया होगा। एरे दिया होगा और एरे से सब एरे बनाने हैं और सब एरे में सेंटर्ड का कंडीशन चेक करने हैं। और सेंटर्ड का कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो सेंटर्ड सब एरे होगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सेंटर्ड नहीं होगा। और जितने भी सेंटर्ड होंगे उसका काउंट को हमें रिटर्न करना है। तो अब हम देख लेते हैं सेंटर्ड का कंडीशन क्या है। सेंटर्ड का कंडीशन इज सब array of nums is called centered if the sum of its element is equal to at least one element within that same subarray। जब सब एरे का हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है, ये सम ऑफ इट्स एलिमेंट जो है इक्वल होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट विद इन द सेम एरे। ठीक है, वो सम किसी भी एक एलिमेंट के उसी सब एरे में इक्वल होना चाहिए तो वो सेंटर्ड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, दिया गया है -1 1 0। इसमें सबसे पहले तो सवेरे निकालिए, सवेरे कितने होंगे। यहाँ पर वन लेंथ के सवेरे -1 1 और 0। तो ये सेंटर्ड है, तो इसका सम कितना होगा -1 और -1 किसी एलिमेंट के बराबर है क्योंकि एक ही एलिमेंट यहाँ है, तो ये सेंटर्ड है, इसका 1 हो जाएगा। फिर ये देखते हैं इसका सम कितना होगा। इसका सम सम हो जाएगा 1, और ये 1 किसी के बराबर है, 1 के बराबर है। हाँ, तो इसका भी 1 हो जाएगा अपना। ये 0, इसका भी सम 0 होने वाला है, और ये 0 के इक्वल है तो इसका भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है सारे 1 लेंथ का सवेरे जो है हमारा काउंट में आएगा। देन उसके बाद 2 लेंथ का देख लेते हैं, -1 1 और 1 0। ठीक है, सवेरे तो सीक्वेंस एरे होता है ना। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस में होता है, ऐसा नहीं, वो तो सबसेट होता है जो आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो। तो इसमें फिर देख लेंगे -1 1, ये तो इसका सम हो जाएगा 0। 0 इसमें है नहीं है तो ये नहीं होगा। इसका सम हो जाएगा 1, और ये 1 है अवेलेबल, हाँ है, तो इसका भी 1 काउंट हो जाएगा। अब 2 लेंथ का हो गया, 3 लेंथ का देख लेते हैं, -1 1 0। तो ये इसका सम हो जाएगा 0, और 0 है, हाँ है, तो ये भी एक +1 काउंट हो जाएगा इसका। तो हमारे 1 2 3 4 और 5 5 हो जाएंगे। देखते 5 आंसर है, हाँ 5 आंसर है। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे सवेरे जो है फाइंड फाइंड किए, देन उस सवेरे को हम चेक किए कि वो सेंटर्ड है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छा सवेरे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फोर लूप लगाइए, फोर लूप लगाइए। जैसे ठीक है, हम लोग यहाँ ऐसे देख लेते हैं, जैसे -1 है, 1 है, 0 है, 2 है, सवेरे यहाँ पर आई और जे स्टार्ट करते हैं। अब ये -1 एक सवेरे हो गया, फिर देन उसके बाद जे को इंक्रीमेंट किए, -1 1 हो जाएगा। फिर जे को इंक्रीमेंट किए आई से जे तक, -1 1 0। फिर आज जे को इंक्रीमेंट कीजिए, ठीक है, जे इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ तक। अब जे हो गया यहाँ पर, हो जाएगा -1 1 0 2। अब ये हो गया। अब आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, अब इसको हटा देंगे। अब ये जे, तो अब ये हो जाएगा सवेरे। फिर आई कीजिए, 1 0 हो जाएगा सवेरे। फिर जे यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 0 2 हो जाएगा सवेरे, ये हो गया। फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर, जे यहाँ होगा तो ये सवेरे हो जाएगा, एक तो 0। देन इसके बाद ये जे आ जाएगा, तो 0 के बाद 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होगा, एक 0 एक 0 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आई 2 हो जाएगा, तो केवल 2 2 के बाद कुछ है नहीं, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। तो कितने हो गए, सारे सवेरे तो हो गया। 1 लेंथ का सवेरे हो गया, ठीक है। 2 लेंथ का हो गया, 2 2 2 लेंथ के, ठीक है। 3 लेंथ का सवेरे, 4 लेंथ का सवेरे, सारे लेंथ के सवेरे हम लोग को निकल गया। तो चलिए कोड कैसे करेंगे देखेंगे। कोड कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग आंसर और एक सम ले लिए हैं,
और फोर लूप चलाएंगे, सम को जीरो कर लेंगे। अब आई से यहाँ आए हैं, अब जे जो है आई से लेकर के एन तक जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही सम करेंगे, जे सम ऑफ नम्स ऑफ जे कर लेंगे, ठीक है। -1 1 0 2 था आई जे। अब यहाँ तक का सम कर लिए। अब आई जे के बीच में, आई और जे के बीच में हम लोग नंबर फाइंड करेंगे। आई जे अभी 0 0 है, तो इक्वल टू कर देंगे 0 0। अगर लेस देन कीजिएगा तो ये वाला हम नहीं चेक कर पाएंगे, इसीलिए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे वन लेंथ का है, हाँ भाई -1 सम होगा, -1 सम होने वाला है यहाँ पर, यहाँ सम की ना। और -1 इक्वल टू इन दोनों के बीच में जो है के का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। के का वैल्यू 0th इंडेक्स होगा, 0th इंडेक्स पे हाँ भाई -1 है, इक्वल है, तो काउंट इंक्रीमेंट आंसर में 1 कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। एक सवेरे में आप एक सम के बराबर हो, दो सम के बराबर हो, काउंट एक ही बार होने वाला है, ठीक है। तो इसी के बाद ब्रेक कर देना आंसर को। देन अगेन ये सम करेंगे, जे कब तक जाएगा, जे एंड तक जाएगा, और हर एक बार सम करेंगे। फिर ये आई का वैल्यू, हाँ जे, आई से जे तक जो भी सम होगा, आई से जे तक चेक करेंगे कि हाँ भाई ये जो है किसी एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है। ये इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो -1 था, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 इन दोनों के बीच में है नहीं, तो आंसर ये नहीं बढ़ेगा। फिर -1 1 0। अब ये जे यहाँ पर आई से जे तक आएगा, ये इसका सम हो जाएगा 0। और यहाँ पर चेक करेगा ये इक्वल आई से लेकर के जे तक कि सम के बराबर है। -1 सम के बराबर नहीं है क्योंकि सम 0 है, ये भी सम के बराबर नहीं है, और ये सम के बराबर है। सम के बराबर है तो आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट देगा, करेक्ट आउटपुट, ठीक है। थैंक यू।